और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप एग्जाम ग्रुप में। हाजिर हम आपके पास वीकली करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो लेकर। आज है 19 मार्च 2023। मैं हूं प्रदीप कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आरसीबी ने IPL 2023 के लिए बैंकिंग भागीदार के रूप में किसे शामिल किया है? आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इस साझेदारी का मतलब है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आरसीबी का वेतन खाते, विदेशी मुद्रा और अन्य संबंधित वित्तीय सेवाएं जैसी बैंकिंग सेवाओं की श्रृंखला को प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलवायु परिवर्तन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है श्रेया गोडावत जी को। थंबनेल में आप जिनकी फोटो देख रहे हैं वो है श्रेया गोडावत जी। उनको हाल ही में जलवायु परिवर्तन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जानते हैं कुछ इसके बारे में। एक वैश्विक अभियान जो जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वैश्विक गैर लाभकारी संगठन सी चेंजेस क्लाइमेट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एम्ब्रेक्स इक्विटी नामक एक नए अभियान का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। बच्चों, आप कमेंट से मुझे ये बताओगे कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? जानते हैं कुछ इसके बारे में भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में ब्राडिसैन में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर है 6.44%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 मार्च को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 6.52% से घटकर 6.44% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विमल कपूर को CEO नियुक्त किया है? आंसर है हनीवेल ने। जानते हैं कुछ इसके बारे में। हनीवेल इंटरनेशनल ने घोषणा की है कि कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विमल कपूर 1 जून से नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दारियस अदमचक की जगह लेंगे। उन्हें 13 मार्च से HON के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नामित किया गया है। वह हनीवेल में कई व्यवसायिक मॉडल, क्षेत्र, भौगोलिक स्थानों और आर्थिक चक्रों के अधिकारी के रूप में 34 वर्षों से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और प्लेयर ऑफ द मंथ महिला का खिताब किसने जीता? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने फरवरी 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के विजेता का खुलासा किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। एशले गार्डनर और हैरी ब्रूक इन दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द
मंथ महिला और पुरुष का पुरस्कार दिया गया है। बच्चों, जैसे भी जो भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, उनके अंदर अवार्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको स्पेशली नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्लाउड गेमिंग प्रदाता बूस्टरॉइड के साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में क्लाउड गेमिंग प्रदाता बूस्टरॉइड के साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है? आंसर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। हाल ही में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है। जानते हैं कुछ इसके बारे में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विशेष रूप से महिला ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया नया बचत खाता लॉन्च किया है, जिसे ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट कहा जाता है। इस बचत खाते में पुरस्कार और कैशबैक के साथ डेबिट कार्ड और 7% की ब्याज दर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए किस से मंजूरी मिली है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक से। आरबीआई ने केंद्र सरकार को 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों के बैंकों को स्पेशल वोस्टो रुपए खाते SVRA खोलने की अनुमति दी है, ताकि रुपए में भुगतान को निपटाया जा सके। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भगवत किशन राव कराड़ ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ने 60 ऐसी मंजूरियां दी हैं। वो 18 देश कौन कौन से हैं जानते हैं उसके बारे में। ये वो 18 देश हैं: बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वो देश हैं, 18 देश हैं जिनके साथ अब केंद्र सरकार रुपए में व्यापार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण हेतु भारत ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है विश्व बैंक के साथ। हाल ही में विश्व बैंक के साथ 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण हेतु भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बुलेट ट्रेन सेवा कब शुरू होगी? आंसर है रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में सेवा शुरू करेगी। रेल मंत्री ने बताया है कि जो बुलेट ट्रेन है वो अगस्त 2026 तक अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है हर साल 14 मार्च को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों, पाई आपने पढ़ा है 9th 10th में। पाई की वैल्यू आप पुट करते हैं, 13 चैप्टर है
जिसके अंदर आप बेलन के बारे में, शंकु के बारे में पढ़ते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और पॉइंट्स में देखें तो 3.14 या 3.14 भी बोल देते हैं, जो पाई की वैल्यू होती है। थीम उत्सव की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पाई दिवस 2023 का विषय सभी के लिए गणित है। अगर गणित दिवस की थीम पूछी जाए तो वो है सभी के लिए गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? आंसर है जोधपुर में। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे अभी करंटली CSL के एग्जाम चले हुए हैं और KVS के एग्जाम अभी हुए थे, तो उनके अंदर भी युद्ध अभ्यास पूछे गए थे। हर एक पेपर के अंदर आपको युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इन क्वेश्चनों को स्पेशली अंडरलाइन कीजिए, स्पेशली मार्क कर लीजिए। तो आंसर है इसका जोधपुर में। जोधपुर में हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है। कुछ डिटेल है, देखते हैं। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र एक द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6 से 13 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। यह 13वीं पुनरावृत्ति थी और सिंगापुर सेना और भारतीय सेना दोनों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, यह किस रिपोर्ट ने कहा है? आंसर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिलायंस के 2,850 करोड़ रुपए के मेट्रो के स्थानीय कारोबार को खरीदने की मंजूरी दी है? आंसर है CCI ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने कहा है कि उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार के 2,850 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने NMDC के चेयरमैन प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? आंसर है अमिताभ मुखर्जी ने। जानते हैं NMDC के बारे में। NMDC का मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है। NMDC की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरुद्रा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म समर्पित किया गया है। मंच का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में PM की कर्नाटक यात्रा के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना? आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? आंसर है दिल्ली में। आहार 2023 दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। आहार 2023 का उद्देश्य क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDA और अन्य संगठनों की मदद से एकत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य आतिथ्य उद्योग की अक्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं को
तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई गवर्नर दास को कौन से अवार्ड से नवाजा है? आंसर है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। कठिन समय में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए गवर्नर शक्तिकांत दास को यह अवार्ड मिला है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी 2015 में देश की ओर से पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है मुंबई इंडियंस के साथ। हाल ही में मुंबई इंडियंस के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में साझेदारी की है। कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इतिहास 1997 में शुरू हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी की स्थापना से जुड़ा हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन जी हैं। ये 19 दिसंबर 2018 को बने थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मूल संगठन, जो इसका मूल संगठन वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 के अंदर हुई थी। बच्चों ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं डिटेल्स में से बनकर आते हैं, तो आप इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बच्चों आपके लिए हर संडे को वीकली करंट अफेयर की क्लास आती है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाला गया है? आंसर है भूटान को। हाल ही में भूटान को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी किसने दी? आंसर है एनसीएलटी ने। 17 मार्च को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायालय एनसीएलटी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी लिमिटेड के संस्थापक हैं हंसमुख भाई पारेख जी। एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना 1970 के अंदर हुई थी। एचडीएफसी लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आयुध फैक्ट्री दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है हर साल 18 मार्च को भारत का आयुध फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय इस दिन को भारतीय झंडा फहराकर, राष्ट्रीय गान गाकर और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विविध आर्टिलरी और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन करके इस दिन को मनाता है। आयुध फैक्ट्रियों का कार्य होता है कि सैन्य के लिए सशस्त्र उत्पादों के अध्ययन, विकास, परीक्षण, उत्पादन और विपणन का जिम्मा उठाना। भारतीय आयुध कारखानों की स्थापना 1712 के अंदर हुई थी। भारतीय आयुध कारखानों का मुख्यालय आयुध भवन कोलकाता के अंदर है। भारतीय आयुध कारखानों के महानिदेशक संजीव किशोर जी हैं, जो प्रेजेंट महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है हर साल 18 मार्च को। हर साल 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया जाता है। कुछ डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले थीम, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2023 की थीम है क्रिएटिव इनोवेशन। रिसाइकलिंग के मामले में हम सभी को क्रिएटिव होना होगा।
इसे प्रभावी तरीके से करने के लिए हमें बॉक्स के बाहर सोचने की आवश्यकता है, सभी को ये आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को किस सीमा के रूप में मान्यता दी है? आंसर है अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा, अमेरिका ने इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवाशंकरी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है सरस्वती सम्मान 2022। कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। शिवाशंकरी एक उत्कृष्ट लेखिका हैं जिनका करियर 50 साल से अधिक समय से चल रहा है। उन्होंने इस दौरान 36 उपन्यास, 48 नोवेल, 150 लघु कथाएं, 150 लघु कथाएं, 15 यात्रावृत्त, 7 निबंध संग्रह और 3 जीवनी लिखी हैं, जिसमें पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक जीवनी भी शामिल है। उनके साहित्यिक योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है और उनकी रचनाएं कई भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी में भी अनुवादित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समक्ष शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना 510 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली रेल से डीजल भेजने के मौजूदा तरीके को बदल देगी। इस पाइपलाइन परियोजना का अनुमानित खर्च 346 करोड़ रुपए है और यह 30 महीनों के समय सीमा में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रख्यात क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का निधन हुआ, वह कौन से पुरस्कार से सम्मानित थे? आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार से। प्रख्यात क्रिकेट कोच तारक सिन्हा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साक्षरता दर कहां पर सबसे कम और कहां पर सबसे अधिक है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता है, कितनी है? 61.8%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3% और राजस्थान 66.1%। केरल में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है जो है 94%। इसके बाद लक्षद्वीप में 91.85% और मिजोरम में 91.33%। डिटेल की बात करें तो ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है, जबकि शहरी भारत में यह 84.11% है। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये आंकड़े आपसे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? आंसर है 10%। कुछ डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्तियों के लिए भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके लिए एक समान पहल की घोषणा भी की है, जो बीएसएफ में नौकरियों के लिए होती है। यह योजना 17 से 21 वर्ष की आयु के बीच नौजवानों को 4 वर्षीय शॉर्ट टर्म कर्मचारी आधार पर भर्ती करने के लिए है। इसका लक्ष्य सशस्त्र बलों में जवान वर्ग के प्रोफाइल को युवावस्था से भरपूर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा?
बच्चों आपको बता दें, जो हमारे माननीय CDS बिपिन रावत जी थे, यह पुस्तक उनके ऊपर लिखी गई है। आंसर है पत्रकार और लेखक रचना बिस्वास रावत ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD ने वित्त वर्ष 2020-24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? आंसर है 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी क्वाड्रप्ट रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है? आंसर है स्वाया रोबोटिक्स ने। तो कुछ डिटेल है। DRDO की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत जी हैं। DRDO मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक्स इन दी गंगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है श्री राजीव मल्होत्रा और महोदया विजया विश्वनाथन द्वारा। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बुक स्नेक्स इन दी गंगा, ये श्री राजीव मल्होत्रा और महोदया विजय विश्वनाथन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला और पुरुष 2022 का 24वां संस्करण किसने लॉन्च किया? आंसर है राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा। कुछ डिटेल है। महिलाएं और पुरुष भारत में 2022 एक प्रकाशन है जो भारत में लिंग संबंधी मुद्दों का व्यापक और गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी सूचकांकों जैसे विभिन्न विषयों को कवर करता है। पुस्तक लिंग, ग्रामीण, शहरी भेद और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वितरित डेटा प्रदान करती है, जो भारत में विभिन्न समूहों के पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतरों और असमानताओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन में दुनिया के शानदार शहरों के अंदर भारत के कितने शहरों को स्थान मिला है? आंसर है 2 शहरों को। भारत के मयूरभंज और लद्दाख 2 शहरों को टाइम मैगजीन में दुनिया के शानदार शहरों के अंदर स्थान मिला है। आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में किसने विजय हासिल की? आंसर है टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.40 अरब डॉलर घटकर 3 महीने के निचले स्तर कितने अरब डॉलर पर आ गया है? आंसर है 560 अरब डॉलर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना क्या है? आंसर है रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच योजना एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा देश में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने रीच आउट योजना को पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम क्या थी? आंसर है हर साल 17 मार्च को। हर साल 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, ये इसकी थीम थी 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाईकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आंसर है
पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी को। वाईकॉम के बारे में कुछ जान लेते हैं। वाईकॉम 18 का मुख्यालय मुंबई में है। वाईकॉम 18 की स्थापना नवंबर 2007 के अंदर हुई थी। वाईकॉम 18 के CEO ज्योति S देशपांडे जी हैं। तो बच्चों, ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी जरूर सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे वीडियो की PDF लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही डिटेल तैयार की जाती हैं। तो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।